देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब से थोड़ी देर में सरकार इस बारे में औपचारिक ऐलान करने जा रही है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करेगी। बड़ी खबर एक बार फिर आपको दे दे, मोदी कैबिनेट में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में इसे संसद में रखा जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में जब 47 राजनीतिक दलों से राय मांगी गई थी तो 32 दल ऐसे थे जिन्होंने इसके समर्थन में राय दी थी। हालांकि 17 दल ऐसे भी थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट राय दी थी। ये आगे की बात है कि शीतकालीन सत्र में क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो मंशा है सरकार की, जो एक और वादा था वो पूरा हो गया। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक और वादा नरेंद्र मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा हुआ ऐसा दिखाई देता है। शुरुआत हुई है, उसको ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि कैबिनेट में जो कमेटी बनाई गई थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2023 में, और 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था। उस कमेटी ने तकरीबन 191 दिनों का रिसर्च किया, सभी स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत की गई। इसके अलावा 7 दूसरे देशों का अध्ययन भी किया गया, जैसे जर्मनी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से यह बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद ये इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इस ब्रीफिंग में। Now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया। और 2 सेपरेट अभी चंद्रयान मिशन की बात हो रही है। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन देवेंद्र आप अपनी बात पूरी कर ले। एक शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले मीनाक्षी एक चीज़ आपको बता दूं कि कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी में प्रस्ताव रखा गया था। कैबिनेट ने उसे मंजूरी भी दी। ज़रूरी नहीं है कि आज के इस ब्रीफिंग में उसका ऐलानिया तौर पे बता भी दिया जाए, घोषणा दूसरी कर दी जाए। आप सभी समझ सकते हैं कि कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि लिए जाते हैं, उसको उचित समय पर उन सबको बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज अब ये फैसला लिया गया और आज ही ब्रीफ कर दिया जाए। उसके लिए नजरें फिलहाल टिकी रहेंगी, लेकिन टॉप सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर एक प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखा गया था। कैबिनेट ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद अब एक लंबी प्रक्रिया चलेगी और उसमें एक कानून बनाया जाएगा और उसको बिल बनाया जाएगा और उस बिल को कानून बनाने के लिए संसद के सामने पेश किया जाएगा। जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो 5 प्रमुख सिफारिश थी वो ये कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और इसके लिए ऐसा हो कि जिन विधानसभा का कार्यकाल अगर कम हो रहा हो तो उसको एक्सटेंड किया जाए, और जिनका ज़्यादा हो रहा उसको घटा दिया जाए और एक साथ सबके करा लिया जाए। उसके 1 महीने के बाद लोकल बॉडी का इलेक्शन करा लिया जाए। दूसरी चीज़ की कमेटी ने विस्तार से यह बताया था कि इसके लिए किस प्रकार के संसाधन की जरूरत होगी। हम सभी जानते हैं कि देश में जो ईवीएम मशीन है उसमें अगर आप एक साथ पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं तो कितने ज़्यादा ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि अलग अलग फेज में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं। लोकसभा के भी चुनाव अलग अलग फेज में होते हैं, तो एक जगह का ईवीएम दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब साथ कराए जाएंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए कितने संसाधन की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा कमेटी ने दिया था और सरकार ने उस सबका अध्ययन करने के बाद ये तय किया है, जो हमें टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है, कि उस पर वन नेशन वन इलेक्शन पे मौजूदा मोदी सरकार आगे बढ़ने वाली है और एकदम पूरी गंभीरता के साथ बढ़ेगी। और उसी का एक हिस्सा था जब आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को रखा गया, प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई। आगे जब बिल का शक्ल आएगा तो उसमें बहुत डिटेल से चीजें सामने आएगी कि सरकार की क्या क्या योजना है।